तो जब इन गाँव को खाली करा जाएगा तो आप लोग खाली करने के लिए तैयार हो? नहीं, और जी जान से लड़ रहे हैं। अरे मरना पड़े तो हम मरे पर भी तैयार हैं। जमीनें चले गए तो हम कौन सी स्थिति में रहेंगे भैया हम? इससे शासन आके हम लोग खुद फांसी लगा देंगे। लड़ाई कुछ भी लड़ना पड़े, जमीन छोड़ेंगे नहीं। हम नहीं हो अच्छा जगह दी तब हमारा बेकार है। सोना जमीन ला हम छोड़ के कहाँ जाबो? स्कूल ला तोड़ना चाहत, हमारे लड़का मन कहाँ पढ़ी कहाँ लिखी? ये सरकार हमारा मारना चाहते, गोली मार दे सबसे पहली। जमीन नहीं छोड़ेंगे, किसी हालत में छोड़ेंगे, हम मर लेंगे तब जमीन छूटेगा। ना चाहे हम जमीन ला छोड़न, ना फैक्ट्री लगान देन, हर हाल में जीना पड़े या मरना पड़े। 39 गाँव टारगेट में है, पूरा क्षेत्र जाते 40 गाँव 39 गाँव कहाँ लेके हम बसाही। न पुलिस वाले को आने देंगे, पुलिस वाले को सड़क में रखेंगे और हमारे जितना जनता है किसान भाई सब यहाँ अंदर में रहेगा। चाहे हम जान चल जाए, हम रोड में सोना पड़ जाए, चाहे हमको छुरी में चढ़ना पड़ जाए, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के छुई खदान इलाके में एक फैक्ट्री लगाई जा रही है, सीमेंट फैक्ट्री। और उस सीमेंट फैक्ट्री के लिए कई गांवों का अधिग्रहण किया जाना है। सबसे पहले करीब 5 गांव बताए जा रहे हैं जहां सीमेंट फैक्ट्री लगनी है, लेकिन इस सुगबगाहट के बाद से ही ग्रामीण जो है खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन जाती हुई दिखाई दे रही है। वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए ग्रामीण बहुत ही आक्रोशित हैं, नाराज़ हैं, सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि उनकी ज़मीन को छोड़ दिया जाए, फैक्ट्री कहीं और लगा दी जाए। लेकिन मामला जो है शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। अब 11 दिसंबर 2025 को एक जनसुनवाई का आयोजन किया गया है सरकार की तरफ से कि वहाँ जनसुनवाई होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। अब मसला ये है कि ग्रामीण ये चाहते हैं कि जनसुनवाई ही ना हो, और इसलिए ना हो क्योंकि ग्रामीण फैक्ट्री चाहते ही नहीं हैं। अब हम सबसे पहले एक खबर आपको ये बताते हैं कि जो इस इलाके के जहाँ फैक्ट्री खुलनी है, उस इलाके के जो सबसे बुजुर्ग लोग हैं वो इसको लेकर के क्या कहते हैं, उन गाँव से उनकी कितनी संवेदनाएं जुड़ी हैं, कितने सालों से वो इस गांव में रह रहे हैं, कितने पुरखे उनके यहाँ हैं, क्या वो उनको छोड़ पाएंगे। हमारे साथ हैं, कौन से गाँव से हैं दादा आप? मैं तेंदुभाटा से। तेंदुभाटा से। क्या नाम आपका? अमृत श्रीवास। कितने साल से रह रहे हैं आप? बचपन से गुजर रहे तेंदुभाटा में मेरा। और दाई दादा सब परदादा सब कुछ रहा वही। वो बताओ कितने साल से जो है ऐसे? करीब हाँ 100-200 साल हो गए हमारे रहते हैं, कई पीढ़ी हो गई। हाँ। अब इधर जो है कौन कौन से गांव में आपको सूचना मिली है कि यहाँ सीमेंट फैक्ट्री खुलनी है? तो 20-25 गांव प्रभावित हो थे सीमेंट फैक्ट्री में। अच्छा। और अधिग्रहण की बात कौन कौन से गाँव की है? अधिग्रहण फिलहाल तो यहीं के है, तो पंडरिया, बिचारपुर, भरदा, संडी, बुंदेली, जैसे 5-6 गाँव हैं। और तो पंडरिया भी। हाँ। तो जब इन गाँव को खाली करा जाएगा तो आप लोग खाली करने के लिए तैयार हो? नहीं, तैयार नहीं है। हम उनके संग देंगे और जी जान से लड़ रहे हैं। अरे मरना पड़े तो हम मरे पर भी तैयार है हम लोग। किसका संग दोगे आप? किसान के संग देंगे हम लोग, अपने अपने आदमी के संग देंगे। आदमी के संग देंगे। हाँ। तो आप लोग छोड़ना क्यों नहीं चाहते? क्या है, उससे प्रभावित कई बात है। वहाँ धूल उड़ेगा तो हमारे लोग लड़का है, बाल बच्चा है, गर्दा जाही, श्वास में फेफड़ा में सब ये पड़ी, तो ये स्थिति हम खुलना नहीं देथन। और हमार जमीन भी जात है, जमीन भी जाए, जमीन ही चले गए तो हम का खाएंगे बताओ? अब कौन से तरीका से यहाँ रहेंगे बताओ भाई? तो ये ग्रामीण हैं, दादी भी बैठी हैं। जमीनें चले गए तो हम कौन सी स्थिति में रहेंगे भाई? यहाँ नौकरी देने वाला नहीं है, बाहर से आदमी लाई हो। इससे शासन आके हम लोग खुद फांसी लगा दे। यहाँ हम शासन ला बोला था ना, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, जमीन तो छोड़ेंगे नहीं। लड़ाई कुछ भी लड़ना पड़े, जमीन छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। एक दादी भी हमारे साथ। दादी, आपका क्या चाहती हैं? कितने सालों से रह रही हैं? यहाँ तो उम्र गुजर गए है, कई पीढ़ी हो गए है। यहाँ रहे बिचारपुर गांव में। अब हमार जमीन जगह नहीं छोड़ा ना, और यहाँ फैक्ट्री खुलना नहीं चाहिए, फैक्ट्री।
अगर मान लीजिए कि सरकार कहती है कि हम और अच्छी जगह दे रहे दूसरी जगह, फिर हम नहीं हो अच्छा जगह दी तब वो हमारा बेकार है। हमार यही जगह 3 फसल हुआ थे बाबू, सोयाबीन हुआ थे, कोदो बोबत कोदो हुआ थे, धान हुआ थे, चना गेहूँ मूंग सब चीज हुआ थे। और यहाँ छोड़ के हम नहीं जान, कोई में नहीं जान। आप बाबा कितने साल से रह रहे हैं? हम तो 4 पीढ़ी पूरा बीत गए हैं। चार हमारे पीढ़ी बीत गई। पूरा आजा दादा सब यहाँ रहते हैं, उसी के परिवार हैं। हम भी यही हैं। तो हमका भी उम्र 60-62 साल का हो गया है, अब यहीं रह रहे हैं हम। तो इस जमीन से जुड़ाव कैसा है आपका? ज़मीन का जुड़ाव हमारा सही है, क्योंकि यहाँ से हर चीज़ का उपज होता है खाने पीने के लिए। किसी से हम मांगते नहीं, खुद खेती से पैदा करके अपना खुद ही खाते हैं। इसीलिए ज़मीन अपना लगाव में है। ना ज़मीन छोड़ेंगे भी नहीं, छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? 5-10 साल के बाद पूरा आइट साइड का ज़मीन है वो पूरा पथराव हो जाएगा। जब पथराव हो गया, ज़मीन में कुछ भी उपजे नहीं गा, तो ऑटोमेटिक अपने को छोड़ना पड़ेगा। ज़मीन ही नहीं 2 लाख रुपए में नहीं मांगेगा, जो अभी 40-50 लाख एकड़ में बिक रहा है। तो कहाँ जाएंगे? छोटा छोटा परिवार छोड़ के। अपना भविष्य तो गुजर गए तो गुजर गए, लेकिन आने वाला अपना संतान है, उसका भविष्य बचाने के लिए अपना ये कार्य रच रहे हैं। चाचा आपका क्या कहना है? आप भी कितने साल से रह रहे हैं? इस तरफ से आ जाओ छोटू भाई। मैं तो नहीं, आपको जो भाषा में अच्छा लगे, आपको लगे कि हमको उर्दू में अच्छे बोल सकते हैं तो उर्दू में बोलो, हम उधर ट्रांसलेट करा लेंगे। मैं ग्राम जंगलपुर का रहने वाला हूँ। और मेरे यहाँ मतलब बहुत लगाव है। और मेरा जमीन ऐसा ज़मीन है कि सोना ज़मीन है। ये सोना ज़मीन ला हम छोड़ के कहाँ जाबो? हमन तो खैर चल जाबो। हमार छोटे छोटे बाल बच्चे, हमार का है 10 साल हमारा जीवन है। 10 साल के बाद हम खुद मर जाबो तो हमार रात की बड़ लड़का है, पढ़ात हन लिखात हन, वही ज़मीन ला खोद के माटी से माटी मिल के हम पैदा करत हन अनला। और अब की बड़ लड़का बाल बच्चा मतलब हम पालन पोषण करत हन, स्कूल भेजत हन, ये करत हन। और हमार स्कूल ला घलो तोड़ना चाहते, तो हमार स्कूल ला तोड़ना चाहते, हमार लड़का मन कहाँ पढ़ी कहाँ लिखी? हमन ऐसे भी मरत हन। और हमारा सरकार हमला मारना चाहते, काबर कि हमार जमीन पर अत्यधिक अत्याचारी करत है ये सरकार है। कि हमारा यहाँ खेत दोकल ले हमारा गोली मार दे सबसे पहली, और गोली मार के हमरा ना ऊपर भेज दे पहली फर्स्ट नंबर, तब हम शांत रहो। नहीं तो ये सरकार पर ना हमारे चाहे हमारे जान चल जाए, हमरा रोड में सोना पड़ जाए, चाहे हमको छुरी में चढ़ना पड़ जाए, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। जमीन नहीं छोड़ेंगे? जमीन नहीं छोड़ेंगे, किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। हम मर लेंगे तब जमीन छूटेगा। तो मर लेंगे तब जमीन छूटेगा। और सियान मन है। चाचा आप आगे तो आओ जरा, आप आओ। कितनी पीढ़ियों से रह रहे चाचा आप? 4 पीढ़ी से। 4 पीढ़ी से। तो इधर तो आपके सब पुरखा भी इधर ही होंगे? हाँ, पूरा पुरखा भी है। अब पुरखा में तो चले गए। और देवी देवता भी इधर सब भी है ना, देवी देवता भी है। कुल देवी का भी घर और मंदिर ऐसा कुछ लोगों का होगा? हाँ है ना। तो हम यहाँ फैक्ट्री नहीं खोलन देंगे ना, हम गांव छोड़न नहीं। हमारे व्यवसाय का है भाई, छोटे छोटे बाल बच्चे है और कहाँ जाए? स्कूल बिल बंद करत है, ते कल सरकार हाँ गोली मार दे तेने ठीक है, वही शांतिपूर्वक मिली। और वैसे तो हम तो सोच भाई हम खड़ा नहीं होन। 100 हम शांति बात की एक बात तोड़ मरोड़ के बात नहीं करन। हमन हाँ ना चाहे हम जमीन ला छोड़न ना फैक्ट्री लगान देन। हर हाल में जीना पड़े या मरना पड़े, चाहे कुछ भी हो, ओखर लिए पूरा क्षेत्र तैयार है। कोई भी हाल हो जाए, जमीन किसी भी हालत में नहीं छोड़न। अच्छा, ये जो गांव है 5 गांव की भी बात हो रही है, उसके अलावा और कितने गांव में प्रभावित हो? 5 गांव के बात बोला था अभी फिलहाल में 5 गांव की बात बोला था। लेकिन 5 गांव के अलावा जितना अपन क्षेत्र है 39 गांव टारगेट में है। अभी कंपनी वाले मन है एक हर खुलासा नहीं करे है, लेकिन हमला कोई भी माध्यम से पता चल गए है गांव वाले मन ला कि 39 गांव प्रभावित होना है टोटल। ये जमीन 3 फसली जमीन है। यहाँ 3 प्रकार के फसल हमन उगाथन, हर प्रकार के। यहाँ से भी मान के चलो पूरा विदेश भी जाते हैं हमारे यहाँ से। गन्ना खेती हमरे यहाँ होते, सोयाबीन के खेती हमरे यहाँ होते, टमाटर की खेती हमरे यहाँ होते, केला खेती हमारे यहाँ होते, पपीता खेती यहाँ होते। हर प्रकार के फसल हमारे यहाँ होते। और
कहे जाए तो जिन प्रकार के शासन बोलते ना कि किसान धनाढ्य हुई, कौन प्रकार से धनाढ्य हो जाही? किसान ला हम संबल करबो की थे, किसान के हम आय दोगुनी करबो की थे, कहाँ से दोगुनी हुई? हमन ला जब हमार क्षेत्र से, हमार किसानी के हद्दल से हमन ला निकाली, कौन से क्षेत्र में हमला भेजी? चलो एक गांव की बात होती, 2 गांव की बात होती, अलग बात है। पूरा क्षेत्र जाते 40 गांव 39 गांव, कहाँ लेके हमन ला बसाही? एक बड़ा सवाल ये है, और भी सियान मन, अरे चाचा लोग आप लोग क्यों पीछे खड़े हैं? आगे आ जाओ भाई, आप लोगों से ही तो बात करने आए हैं। सीमेंट खदान यहाँ लगने नहीं देंगे हम कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे हम? मान लीजिए अच्छी जगह जमीन दे देते हैं, पर भी हमको अब नहीं जाना है यहाँ से। नहीं जाना है? नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? भाई हम खेती करेंगे, हम कहाँ जाएंगे जी? हमको कहाँ इतना खेती दे देगा भाई? पुरखमन को छोड़ोगे? नहीं, हम अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं, गांव नहीं छोड़ेंगे हम। नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। 3 फसल हो रहा है हमारा खेती में, हम कहाँ से 3 फसल, कहाँ हम खेती ये देगा हमको, कहाँ खेती में आगे 3 फसल? हम हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल में कम से कम 700-800 बच्चे पढ़ते, कहाँ जाएंगे बच्चे? हमारा बुजुर्ग हमको खेती करनी सिखाए थे, हमारे से हम कहाँ जाएंगे? किसी भी शर्त में हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम ना खदान खुलने देंगे हम। बुजुर्गों का बहुत ही क्लियर कट मैसेज है। हमारे साथ एक और बाबा भी हैं। बाबा, आप छत्तीसगढ़ी में जैसे अब मैं आप अच्छा बोल पाओ वैसे बोलना है, ठीक है? जरूरी नहीं हिंदी में बोल पाए, हिंदी में बोलें, दोनों। अब फिर आपकी मर्जी है। आप बताओ कितने साल से आप, मतलब आपके पुरखा, आप लोग कब से रह रहे गांव में? मेरा कोटरा का जन्मभूमि है और बचपन से मैं शहर घूमा था, लेकिन यहाँ आए मोला 30 साल हो गए हैं। और 30 साल में आज तक के कोई व्यक्तिगत अभी तक के सब किसानी में सब जुटे हुए हैं, और सब छोटे से लेकर के बच्चा तक के यहाँ किसानी करता है। और किसानी छोड़ के कहाँ जाएगा पब्लिक? कोई किसान नहीं जाएगा कोई जगह। और यहाँ फैक्ट्री नहीं खोलने देंगे। हम दुर्ग गए हैं, गंडई छुई खदान गए हैं, हमारा कोई सुने नहीं हुए अभी तक के, लेकिन ये सुनाई अब हो ही है। हम सीमेंट फैक्ट्री कभी भी नहीं खोलने देंगे। तो अभी वो 11 तारीख को जनसुनवाई तो होनी है उसका? हाँ, नहीं हो है तो का भाई से वो हम वहाँ करेंगे। अब वो हमारे सुनाई नहीं करी ना, गवर्नमेंट है, अब ये सुने लो, अब हम करेंगे। अब हम यहाँ नहीं आने देंगे, न पुलिस वाले को आने देंगे, पुलिस वाले को सड़क में रखेंगे। और हमारे जितना जनता है, किसान भाई सब यहाँ अंदर में रहेगा। और कैसे वो फैक्ट्री खोलेगा, क्या करेगा, वो हमको बताएगा बाहर से, यहाँ नहीं आने देंगे हम। तो ये बुजुर्ग लोगों का कहना है कि सालों से रह रहे हैं, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, और वो किसी भी सूरत में अपनी ज़मीन, घर, खेत छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी जो है संवेदनाएं भी जुड़ी हुई हैं। ये कई सालों से वहाँ रह रहे हैं, और इनका एक ज़मीन से एक रिश्ता हो गया है, उस घर से एक रिश्ता हो गया, और वो किसी भी सूरत में ग्रामीण छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।